प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। ठीक है, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखता है तो आप कैसे कम से कम समय में हल करेंगे। तो यहाँ लिखा है P बटा बी माइनस सी, Q बटा सी माइनस ए और R बटा में A माइनस बी लिखा हो, तो P प्लस Q प्लस R का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, हमेशा याद रखना इस तरीके का प्रश्न दिया जाए और अगर हम शॉर्ट ट्रिक करेंगे तो हम आपको बता दें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक में इनका आपको टोटल कर देना है, अगर इस पैटर्न का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये ए से ए, बी से बी और सी से सी हट जाएगा, आंसर आएगा जीरो। जीरो इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन ये बनाएंगे कैसे, ये तो हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लगा लिया है, आपका आंसर क्या होगा, जीरो। लेकिन आपको याद रखना है, कभी भी अगर आपका ए बटा में 2 बराबर बी बटा में 3 और बराबर सी बटा में 5 इस तरीके से दिया हो, तो हमें याद रखना है ए का, बी का और सी का हमेशा जो अनुपात होता है, जो वैल्यू होता है, वो 2, 3 और 5 के ही अनुपात में बनते हैं। ठीक है ना, अब ये 2, 3, 5 के अनुपात में बनते हैं, तो इसी प्रकार ये है कि ये तीनों चीजें बराबर दी हैं आपस में, यानी कि P का वैल्यू B माइनस सी होगा, Q का वैल्यू C माइनस ए होगा और R का वैल्यू A माइनस बी होगा। तो ये चीज आप समझ लेना। ठीक है, अगर इस तरीके से ये बराबर में वैल्यू दिया जाए तो P का जो वैल्यू होगा वो B माइनस सी होगा, Q बराबर C माइनस ए होगा और R बराबर आपका A माइनस बी होगा। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों वैल्यू इसमें कर दें, इसका मतलब क्या है, प्लस करना है। तो प्लस करेंगे हम तो क्या लिखेंगे, B माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस A माइनस बी। ठीक है ना, तो यहाँ C से C हट जाएगा, B से B हटेगा और A से A, अब सभी घट जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, जीरो। जीरो इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लगा सकते हैं और ये आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए ये किस तरीके से बना है। ठीक है, ये बनता कैसे है, अगर यहाँ पर बन बराबर बन लिख लेते हैं और ये सभी को अलग अलग एक के बराबर में लिखेंगे तो हमेशा इस तरीके से बनाता है। ठीक है, तो एक तरीके से और बना सकते थे। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बराबर में आप के मानते तब भी हो जाता। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा हैं, जहां अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 और एक्स अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 है, तो समीकरण क्या होगा। देखना, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन देखो हर एक टाइप को कवर किया गया है आपके, और कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस पिछले पार्ट में कवर किए थे और इसमें बचे हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे द्विघात समीकरण जो फॉर्मूला होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा, देखो माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा गुणे में बीटा। ठीक है, अल्फा गुणे में बीटा का मतलब है अल्फा इंटू बीटा, तो ये इनका फॉर्मूला होता है। तो इससे पहले हमें क्या करना है, इनकी अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास क्या दिया था, देखो हमारे पास क्या दिया था, अल्फा, हमारे पास क्या दिया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया था, 8, और अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दिया था आपका, 2। हमने आपको कई बार बताया है कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में वैल्यू दिया जाए तो आपका जो बड़ा वैल्यू निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 8 और 2 को जोड़ेंगे 10 बटा 2 होगा, तो 2 से डिवाइड करें, ये बनेगा 5। अल्फा का मान आ गया 5, और अल्फा के बाद बीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, इन दोनों के अंतर से, तो 8 और 2 का अंतर करेंगे 6, और जो आएगा उसमें से हमें 2 का भाग करना है। ठीक है, तो ये बनेगा 3। तो इस प्रकार अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल गया है और हम इस वाले समीकरण में रख देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर सेम रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा को मतलब 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 एक्स बन जाएगा यहाँ पर, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 5 और 3 को गुणा करेंगे तो ये बनेगा 15, तो 15 ये हमारा आंसर होगा, एट एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 15। ठीक है, और इसके बराबर में जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा कौन सा वैल्यू दिया है, देखो 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का 15। देखो आपका पहला ही विकल्प लग रहा है आपको, देखो यहाँ पर दोनों जगह माइनस है तो ये गलत होगा, यहाँ दोनों जगह प्लस है तो ये भी गलत होगा, यहाँ पर उल्टा लिख दिया है। तो आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही क्वेश्चन है आपका। याद रखना, एग्जाम में बनेगा तो आसानी से लगा रहे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको समझना है, इसे कैलकुलेट कैसे करें। 2 की पावर कितना लिखा है, x प्लस वाई बराबर, इस 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 की पावर 4 फैलाएंगे तो ये 16 ही बनेगा। तो यहाँ 2 से 2 तो तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो यानी कि x प्लस वाई का जो वैल्यू बनेगा हमारा 4 बन जाएगा। ठीक, दूसरा समीकरण ये बनेगा 64 की पावर x माइनस वाई बराबर 2। तो इसका मतलब है 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 ब्रैकेट में x माइनस वाई, और बराबर में ये कितना लिखेंगे, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, तभी तो 2 आएगा। अब यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो 2 से 2 अगर हट जाएगा तो ये बनेगा 6x माइनस वाई
और बराबर में ये कितना बनेगा 1, ठीक है। और 1 को हटाएंगे तो x माइनस वाई का जो वैल्यू आएगा वो 1/6 आ जाएगा आपका, ठीक है। हमारे पास दो वैल्यू इस तरीके से समीकरण में निकल आई है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू। अब x का वैल्यू कैसे निकलता है, हमने आपको कई बार बताया कि x का वैल्यू निकलता है इन दोनों को योगफल करके, यानी कि 4 का प्लस का 1/6 करेंगे और बटा में इन सभी के क्या कर देंगे 2, क्योंकि यही होता है ना, तो 2 का मतलब 1/2 से गुणा कर दें, बात बराबर है। तो 4 3 24, 1 25/6, 25/6 में गुणा करना है 1/2 का, इसका मतलब है 25/12। अब देखिएगा x का वैल्यू 25/12 कौन सा है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, बाकी तो ये गलत है ये सारे के सारे। और अगर y का वेरीफाई करना चाहें तो वो भी चेक कर लेते हैं, क्या y कैसे निकलेगा, उन दोनों के अंतर से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 माइनस 1/6 लिखेंगे, 4 माइनस 1/6 लिखेंगे और साथ में गुणा कितने का करेंगे 1/2 का, इसका मतलब क्या है 2 से भाग किया जा रहा है। तो 4 सिंह 24, 24 में 1 जाएगा 23 बनेगा, 23/6 गुणे में आपका कितना है 1/2, जब ये गुणा होगा तो ये 23/12 बनेगा, ठीक है। 23/12 ये आपका ऑप्शन बी वाई निकल आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है और इनके कैलकुलेट करना सीख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। ये कांस्टेबल का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x-1 है बराबर 8 है, तो 2 की पावर x² मतलब 2x² प्लस 4x प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा हमें। 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x-1 बराबर 8, तो इसे हम क्या लिखेंगे, देखो आपको 2 की पावर x है माइनस 2 की पावर x ही लिखेंगे। आपको पता है पावर घात तो जो है 1 माइनस में है, तो इसका मतलब है 2 की पावर 1 ये नीचे लिखा होगा, क्यों, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a की पावर m भागे a की पावर n जो होता है वो a की पावर m-n लिख दिया जाता है, ठीक है। और बराबर में ये क्या करेंगे 8। अब ऊपर वाले में हम क्या करेंगे, 2 की पावर x कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1/2 बराबर में ये 8 रहेगा। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 2 की पावर x गुणे में 2 एकम 2 1 घटेगा तो 1/2 बराबर में ये 8 होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें 3 गुणा कर देंगे, तो 2 की पावर x बराबर 8 दूना 16 हो जाएगा। तो 2 की पावर x बराबर इसे क्या कर सकते हैं 2 की पावर 4, तो इसका मतलब 2 से 2 कटेगा तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। यह हमारी तुलना करने पर x का वैल्यू निकल आया। अब हमें क्वेश्चन निकालना है, जो आंसर जो निकालना है वो हमें किसका 2x² प्लस 4x प्लस 3 का वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे कैलकुलेट, तो यहाँ 2 गुणे में और यहाँ x की वैल्यू 4 रखेंगे, तो 4 चौके 16 प्लस 4 गुणे में x, 4 गुणे में 4 लिख देंगे प्लस का 3। तो हम क्या करेंगे, इनको 16 दूना 32 लिखेंगे, 4 चौको 16 लिख देंगे प्लस का 3, इन सबको ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 51। 51 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन है, ये घात पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। अगला क्वेश्चन बेहतरीन लिया है आपके लिए। यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतने लिखा है इसके 0 है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा में 1/अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, आप ऐसे समझ लें, सबसे पहले ज्ञात करना है, इसे लिखें अल्फा स्क्वायर है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा में ये क्या लिखा है अल्फा माइनस स्क्वायर लिखा है ना, तो 1/अल्फा स्क्वायर लिखा है यहाँ पर और 1/बीटा स्क्वायर लिखा है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो है ही, यहाँ पर लासा जो आएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर जो आएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये क्या है हमने एलसीएम से कर दिया है, ठीक है। बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इस वाले को ऊपर ले जाएंगे और ये वाला पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा हमारा अल्फा स्क्वायर इंटू में बीटा स्क्वायर, ठीक। हमें मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इनकी जो सबसे पहले क्या की जाती है, तुलना की जाती है, ठीक है ना। इनकी तुलना करेंगे तो हमें ए बी सी के मान मिलते हैं, तो ए का वैल्यू क्या होता है जो एक्स का गुणांक होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। बी यहाँ पर एक्स के साथ कितना है -5 है तो -5 रहेगा, ठीक है ना, -5 हो गया। और सी बराबर कितना है 6 लिखा है तो 6 लिखेंगे, ठीक। अब हमें क्या है यहाँ पर देखो फॉर्मूला 2 होते हैं आपके पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, लेकिन ये वाला फॉर्मूला हमें नहीं चाहिए तो इसका यूज नहीं करेंगे। और दूसरा फॉर्मूला आता है अल्फा गुणे में बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है, तो c का वैल्यू कितना है आपका 6 और a का वैल्यू कितना है 1, तो इसका मतलब 6 ये वैल्यू दिया है। तो इसका मतलब क्या है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 6 है, तो इसे हमें स्क्वायर करना है बस, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा बनेगा आंसर 36, ठीक है ना। ये वैल्यू हम यहाँ पर लेकर आएंगे क्योंकि यही तो रखा जाएगा, स्क्वायर है बस, यहाँ तो इंटू था यहाँ स्क्वायर है सिर्फ इसका भी,
तो ये 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर सभी को क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, यदि ए की पावर एक्स प्लस वाई बराबर ए की पावर 6 है तो एक्स वाई से एक्स 2 अधिक है तो ज्ञात कीजिए। देखिएगा, हमेशा याद रखना है, इसमें एक्स ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें सबसे पहले ए की पावर एक्स प्लस वाई लिखा है और ए की पावर 6 लिखा है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पर तुलना करेंगे, ए से ए हटा देंगे, तो इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू है, क्या आना चाहिए, 6। ठीक है, और बोला है कि एक्स जो है वाई से कितना अधिक है, 2, तो यानी कि एक्स बराबर क्या है, वाई प्लस 2 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, अब आप बेसिकली बता सकते हैं, इसमें इन दोनों को कंपैरिजन करें या इसको सॉल्व करें इन दोनों को, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो कि x के स्थान पर क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू लिखेंगे तो y प्लस 2 आ जाएगा, प्लस में y अलग से है हमारा 6, इसको 2 हम माइनस करेंगे तो ये 2y बराबर कितना होगा, 4, तो 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2, तो y जो आ गया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में बनेगा तो आसानी से बना रहे होंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी धमाकेदार है, यदि y बराबर 5 है तो 5y अंडर में वाई क्यू माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, आपको ऐसे समझना है कि हमारे पास वैल्यू क्या है, 5y अंडर रूट में वाई क्यू माइनस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है, तो 5 गुणे में y का वैल्यू कितना है आपका, 5 अंडर रूट में, फिर क्या करेंगे, वाई क्यू मतलब 5 का घन करेंगे, माइनस वाई स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो ये 25 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा आप देखें, 25 गुणे में अंडर रूट में कितना है, 5 का घन 125 और माइनस का 5 का वर्ग 25, तो यहाँ पर 25 तो है ही हमारे पास, गुणा 125 का अंतर कितना आएगा आपका, 100। ठीक है ना, और इसका वर्गमूल कर देंगे तो हमारा बनेगा ये 25 गुणे में 125, 25 का अंतर 100, 100 का वर्गमूल करेंगे तो 10, और 25 का 10 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 250। 250 जो होगा फाइनल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब है।